एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था, एक युवक रहता था। वह अपनी आलस्य के लिए जाना जाता था। जहां गांव के अन्य लोग खेतों और कार्यशालाओं में मेहनत करते थे, वहीं वह दिन भर एक पेड़ के नीचे सोता और सपने देखा करता। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। जब भी वे भिक्षा मांगने निकलते, उस युवक को उसी पेड़ के नीचे सोता हुआ देखते। एक दिन साधु ने उससे पूछा, तुम हमेशा यहाँ क्यों पड़े रहते हो? खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे मुझे सोने दो, खेतों में काम करना मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। इतना कहकर वह फिर लेट गया। साधु ने उसकी आलस्य को देखते हुए पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? युवक का ध्यान इस सवाल पर गया और उसने तुरंत बैठकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे अमीर बना सकते हैं? साधु मुस्कुराए और पहाड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। अगर तुम उसे ढूंढ लो तो तुम हमेशा के लिए अमीर बन जाओगे। युवक ये सुनकर उत्सुक तो हुआ, लेकिन संकोच करते हुए बोला, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना तो मुश्किल है। साधु ने कहा, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो फिर इसे छोड़ दो। ये कहकर साधु जाने लगे, लेकिन युवक ने उन्हें रोककर कहा, रुको, मैं जाऊंगा, क्या आप सच कह रहे हैं? साधु ने उसे आश्वस्त किया, हाँ, पर याद रखना, गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है। हीरे के लालच में युवक ने उत्साह से यात्रा शुरू की और पहाड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी थक गया, लेकिन ठंडी हवा और हीरे का ख्याल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से दृश्य अद्भुत था और उसने एक नई उपलब्धि का अनुभव किया। अब उसे उतरना था, जो और भी कठिन और खतरनाक था। वह कई बार फिसला और गिरा, लेकिन हीरे के वादे ने उसे चलता रहने का हौसला दिया। अंततः वह गुफा तक पहुंचा, लेकिन गुफा खाली थी, कोई हीरा नहीं था। उसने गुफा में बार बार खोजा, लेकिन परिणाम वही था। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि साधु ने ऐसा क्यों किया। लौटने का ख्याल उसे और डराने लगा, क्योंकि अब उसमें पहाड़ चढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। एक पल के लिए उसने हार मानने और वहीं रुकने का विचार किया, लेकिन उसे पता था कि वहां वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। थकावट के बावजूद उसने साहस जुटाया और वापसी का सफर शुरू किया। संघर्षों के बाद वह गांव वापस पहुंचा और सीधे साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और बोले, ओह, तुम वापस आ गए। गुस्से और उलझन में युवक ने कहा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में कोई हीरा नहीं था। साधु ने दयालुता से उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है तुमने हीरा पा लिया है। युवक हैरान होकर बोला, कैसा हीरा? साधु ने समझाया, मेरे प्रिय मित्र, तुमने परिश्रम का हीरा पा लिया है। जाने से पहले तुम इतने आलसी थे कि खेतों में भी काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तुम पहाड़ पर चढ़कर वापस आ गए। अब तुम मेहनती और चुस्त हो गए हो। यही सच्चा हीरा है। इसके साथ तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। युवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि साधु सही कह रहे थे। वह हमेशा से महान चीजें कर सकता था, लेकिन उसकी आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब उसने समझ लिया कि उसके पास परिश्रम का हीरा है। उस दिन के बाद उसने अपने खेतों में लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कहानी का संदेश, हमारे जीवन में भी कई बार आलस्य और टाल मटोल हमें रोकते हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि आलस्य का मुख्य कारण प्रेरणा की कमी होती है। जब हमारे पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, तो हम आलसी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ा सपना या उद्देश्य होता है, तो वही हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आलस्य का दूसरा कारण है आसान विकल्प। जब हमें बिना मेहनत की चीजें मिल जाती हैं, तो हम अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। तीसरा कारण है अपनी क्षमताओं को न पहचानना। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो आलसी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम खुद की काबिलियत को पहचानते हैं, हम बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए परिश्रम का हीरा हमारे जीवन में सफलता और विकास के लिए जरूरी है। यह हमें कठिन कामों को पूरा करने का साहस देता है और हमारे सपनों को
हकीकत में बदलता है। आलस्य को चुनौती दें और अपने भीतर के परिश्रम के हीरे को चमकाएं, क्योंकि सच्ची दौलत मेहनत और समर्पण में ही छिपी है।